बताइए कि आपका जो संगठन है, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? सर, जो हमारा संगठन है, आपके साथ आ रहे हैं सब लोग? आ रहे हैं पर डर-डर के आ रहे हैं। बहन जी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, ठीक? मैंने कहा बहन जी धार्मिक हैं या नहीं? सर, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं भीम सेना का मंडल प्रभारी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं इसका हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों 14 अप्रैल आ रहा है, उसको लेकर के गांव के लोग कुछ बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हैं। लेकिन कैसे मनाएंगे, उनका क्या जो है बातचीत हुआ है, क्या विचार हुआ है गांव वालों के साथ। दरअसल ये विधानसभा कचरा पड़ता है और लोकसभा कैसरगंज पड़ता है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अप्रैल किस तरह से मनाया जाएगा, किस प्रकार से बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे ये लोग। तो हमारे साथ कई लोग हैं, भीम सेना के लोग भी हैं और बीएसपी के लोग भी हैं, और यूँ कहें तो पूरा यहाँ पर बहुजन समाज इकट्ठा है और यहाँ बातचीत हम करेंगे और आपको रूबरू इनसे करवाएंगे। तो सर नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या सर नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम आसाराम अम्बेडकर है और मैं भीम सेना का प्रदेश महासचिव हूँ। आज हम लोग निकले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में। तो जो हमारा लक्ष्य है कि विधानसभा में, पूरे विधानसभा व लोकसभा में बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाए, इसी उपलक्ष्य में हम लोग निकले हैं। बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाए। सोचिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से आज जो लोग बैठे हैं, फ्रीडम है जिसे कहते हैं, अनटचेबिलिटी फ्रीडम होना बाकी है, बाकी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ये लोग फ्रीडम हैं, सभी लोग फ्रीडम हैं जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं भीम सेना का मंडल प्रभारी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 14 अप्रैल है, ये बाबा साहब का जन्मदिन है, ये पूरे विश्व में एक बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। उसी को लेकर हम लोग अपने क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर रैली मनाई जाए। रैली निकालने के लिए शोभा यात्रा जो है बाबा साहब की जो जीवन संघर्ष है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक माध्यम है शोभा यात्रा, जो हर गांव गांव जाकर गली गली जाकर अपने लोगों को, समाज के लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा और उनकी जयंती पर एक नया संदेश दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। यही हमारे हिसाब से बाबा साहब की असली जयंती यही है कि जहाँ शिक्षा पर जोर दिया जाए, वही बाबा साहब का सपना है। तो आपका समाज जो है वो आपके कहने पर आएगा, मान रहा है, क्योंकि गांव में भी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग कुछ मनुवादी व्यवस्थाओं से डर रहे हैं। तो आपका समाज आपके साथ है, आपके साथ आएगा या नहीं, इस पर भी थोड़ा बहुत बताइए हमारे दर्शकों को। सर, समाज मनवादी व्यवस्थाओं को मान रहा है क्योंकि भारत में जो पाखंड और अंधविश्वास है वो चरम पर थी। चरम से अब अपने अस्थायी पावदान पर आ रही है क्योंकि लोग सुधर रहे हैं। कोई वैसे है जिस घर में अशिक्षा है, जैसे शिक्षित नहीं हो पाए, उसी घर में अभी पाखंड और आस्तिकता ज़्यादा है। बाकी लोग जो शिक्षित हो गए वो धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं और आने वाला समय बहुजन क्रांति का होगा और पाखंड से दूर और शिक्षित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, बीएसपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे ये लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और क्या थोड़ा बहुत राजनीतिक बारे में भी इनसे सवाल होगा। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और ये आप बताइए कि बाबा साहब की जयंती आ रही है तो कैसे आप लोग इसे मनाना चाहते हैं, क्या स्कीम है? हम लोग बाबा साहब की जयंती एक रैली, भव्य रैली के तरफ मतलब निकालेंगे, जो कि विधानसभा 297 कटरा बाजार से बनगांव ग्राम पंचायत से चालू करेंगे। कटरा बाजार होते हुए पहाड़ापुर और पहाड़ापुर से निकाल करके फिर रामगढ़ असरना होते हुए फिर मंडप चलरी होते हुए चूटीपुर चौराहा, ऐनपुरा होते हुए नारायणपुर कला, कटवा नाला, रामपत चौराहा, सिसैया होते हुए दुबहा बाजार, कोटिया मदारा जाकर के मोहनटपरा में जाएंगे। वहाँ से फिर एक रात का कार्यक्रम है, वहाँ पर संपन्न होगा, जो हरदा ही ग्राम पंचायत। अच्छा थोड़ा बहुत राजनीतिक सवाल भी आपसे कर लिया जाए तो क्या स्थित है आपके विधानसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का? हमारे विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की रहेगी, क्योंकि लोग जो अभी तक जो सरकार 10 साल में हुआ है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हर समाज, एक हमारे में कहावत कहते हैं कि नातन लागो भौजी, लेकिन डर के मारे काकी कह रहे हैं
बीजेपी के डर से कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन वो इंटरनल मजबूत है, इंटरनल सपोर्ट करेगा बीएसपी का। बिल्कुल, बिल्कुल, हर लोग चाहे वो एससी का हो या ओबीसी का हो, ठीक? हर व्यक्ति पीड़ित है और वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। आने अभी तक बहन जी ने कोई अपना इस विधानसभा में प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया है। बहन इस लोकसभा में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। बहन जी का प्रत्याशी भी अभी तो ना सपा, ना भाजपा कोई प्रत्याशी घोषित तो हुए नहीं हैं। अभी तक नहीं हुआ है। इनके प्रत्याशी घोषित होते ही बहन जी उतार देंगी प्रत्याशी। हाँ, जो बहन जी का डिसीजन होगा वो वो बताया जाएगा। बहन जी का डिसीजन हम लोग का सर्वोपरि होगा। बहन जी हमें हमारा प्रत्याशी घोषित है। हमारा प्रत्याशी चुनाव चिन्हाती है, जो आएगा उसका स्वागत है। कल नगीना में रैली हुआ है और दर्शकों को बता दें कि लगभग लाखों लोगों की भीड़ थी नगीना में। आकाश आनंद जी का जो रैली था, पहली रैली थी उनकी लोकसभा की, तो लाखों लोगों की भीड़ थी। लेकिन कुछ भीम आर्मी वालों का आरोप है कि आकाश आनंद जी गाली गलौज से वहाँ बात कर रहे थे, रेतु शब्द से और साले तलाक से बात कर रहे थे। तो ऐसा क्या मतलब सही है या गलत, या कैसे बातचीत हुआ? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वैसे तो क्या पत्रकारों को उल्टा सीधे उन्होंने कहा। भीम चंद्रशेखर ने भी रेतु और मारने की बात, लात मारने की बात। लात मारने की बात कहा, ठीक? पर ऐसा कभी आकाश आनंद जी या बहुजन समाज पार्टी की बहन जी पत्रकारों को सम्मान देती हैं। बहन जी का जो भी बात होता है संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करती हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुजन समाज, पूरा सर्व समाज पूछना चाहता है। बहन जी ने क्यों देर में अपना स्टंट खड़ा किया, क्यों देर में वो शुरू किया आपने जो है प्रत्याशियों को टिकट देना और बाकी जो कार्य है? देखिए, क्योंकि जो बीजेपी है वो चतुर चालाक लोग हैं, ठीक? अगर हमारी बहन जी प्रत्याशी पहले घोषित कर दी, उसे तोड़ने में वो लोग लग जाते थे। इसलिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत संवेदनशील व्यक्तियों को बहन जी बाद में उतारती हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेंगे, जो भी सवाल हम भी पूछेंगे वो संविधान के दायरे में ही पूछेंगे। बीएसपी को सपा वाले क्यों बीजेपी की बी टीम कहते हैं? हमने इस पर बहुत सी वीडियो बनाई है कि आखिर क्यों कहते हैं और क्यों कौन है, बीएसपी है या समाजवादी पार्टी? लेकिन हम विधानसभा अध्यक्ष से भी जानेंगे कि आखिर वास्तव में बीएसपी के लिए क्या सोचते हैं और बीएसपी है बीजेपी की बी टीम या नहीं? 2017 या 19 जब सरकार बनी है, तो माननीय अखिलेश यादव जी गए हैं उनके समर्थन में या बहन जी गई हैं? ये आप बताइए। नहीं, अभी तक तो जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा, तो अखिलेश यादव जी का बार-बार फ़ोटो देखा गया है। कभी बहन जी का देखे हैं? उनके शपथ ग्रहण में बहन जी गई हैं? ये तो आप बताइए। अगर कोई भी टीम है, जी, तो सपा है। जी। बहन जी ना कभी थी ना होंगी। ये केवल बहुजन समाज के लिए जीती हैं और बहुजन समाज के लिए मरती हैं। एक सवाल और ये है कि बहन जी धार्मिक हैं या फिर किसी धर्म का या किसी और के धर्म का जो है सम्मान करती हैं या नहीं करती? बहन जी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, ठीक? मैंने कहा बहन जी धार्मिक हैं या नहीं? देखो, बहन जी धार्मिक धार्मिक बात तो अलग है। देखो, लोग आस्तिक हैं, एक नास्तिक हैं, लेकिन बहन जी वास्तविक हैं। बहन जी वास्तविक हैं, जो बहन जी सच्चाई वास्तविक दिखती है उस पर चलते उस हैं। पर चलती हैं। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष से हम बात तब करेंगे जब यहाँ से किसी का टिकट फाइनल होगा। और भी बातचीत इनसे पहले भी करेंगे। और 14 अप्रैल आ रहा है, अभी आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल है। 14 अप्रैल आते-आते इनसे बातचीत और होगी, जो आपको बताया जाएगा। और अभी हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जिनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ भीम सेना के जिला अध्यक्ष हैं और इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या अपनी टीम के साथ योगदान देने वाले हैं और ये क्या बाबा साहेब के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं इसमें। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और बताइए कि 14 अप्रैल को लेकर आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर जय भीम कहना चाहूँगा। मैं जिला अध्यक्ष के पद पर मौजूद हूँ भीम सेना का। जो हमारा भीम सेना संगठन है, एक समाज के तर्ज पे काम कर रहा है, ना कि कोई राजनैतिक है। राजनीति से इसे कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। हम समाज के लिए काम करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और रही 14 अप्रैल की बात, तो हमारा लमसम में 60 से 70 किलोमीटर की शोभा यात्रा बन रही है, जो बाबा साहब का शोभा यात्रा निकाला जाए।
जाएगा। शोभा यात्रा में झांकी का भी प्रोग्राम रखा गया है, जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों का सबका सम्मान किया जाएगा। और बाबा साहब का जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे ऐसा नहीं है कि शोभा यात्रा निकालने से ही हमारा बहुजन समाज जाग जाएगा। शोभा यात्रा तो एक जैसे लोग देख रहे हैं रोड पे शोभा यात्रा निकली तो रोड देख रहे हैं, देखने के बाद फिर भूल जा रहे हैं कि कौन आया कौन चला गया। मेन मकसद क्या है हम लोगों का कि जन जन तक जाना है और सबको समझाना है, बाबा साहब के संघर्षों के बारे में बताना है, तभी हमारा समाज जाग पाएगा। वो हमारा काम जारी है। और जो फॉर्मेलिटी होती है, बाबा साहब का जयंती जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो जयंती जितना हो सके भव्य रूप से मनाया जाएगा और बाबा साहब के सम्मान में ये हमारा रैली होगा और पूरा जी। तो जिस गांव में हम आए हैं उस गांव में एक व्यक्ति निकला है सबको जगाने के लिए। राजकुमार जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। राजकुमार, क्या स्थिति है आपके गांव की? तो हमारे गांव में अभी तो स्थिति वैसे ही चल रही है। आपके साथ आ रहे हैं सब लोग? आ रहे हैं पर डर डर के आ रहे हैं। अच्छा, मेहनत आपकी जारी है? जी मेहनत जारी है, पर जैसे अभी दबाव बना हुआ है। जैसे अब साथ में चलने के लिए से राजी नहीं है कि हमारे दादा हैं जो उनसे जिससे डरते हैं, वो हमें तुम्हारे साथ में देख लेंगे कोई काम करते हो तो हमें बाद में डांटेंगे। डर थोड़ा बहुत बना हुआ है, लेकिन डर किस बात का? आपके पास संविधान है, पावर है, बाबा साहब का वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है जिसको लेकर के पुलिस हो या फिर और कोई विभाग का व्यक्ति क्यों ना हो, वो डरता है उससे। वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, एक सवाल इनसे भी राजनीतिक पूछेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी बताइए कि आपका जो संगठन है, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? सर, जो हमारा संगठन है, ये समाज को सपोर्ट कर रहा है, जो समाज की हित की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो वंचित लोगों के हक अधिकार की बात करेगा, उसी को सपोर्ट कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार वंचित समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं, तो क्या उनके साथ आपका संगठन जाएगा? नहीं, मेरा संगठन उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि समाज की बात अलग है और दिखाने की बात अलग है। अगर आज जो स्थिति बनी हुई है, सबको एक साथ आने की स्थिति है, सब लोग एक साथ एक मंच पे आएँ, तो बात उचित होती है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी सबके पास जा रहे हैं, तो जो मुख्य रीढ़ है, जैसे बहुजन समाज पार्टी जो जिन्होंने मानवराज साहब काशीराम साहब ने बनाया था, उनके पास कभी गए वो? उनको भी नहीं, कभी जाना बसपा के पास कभी वो गए नहीं, मानवर साहब द्वारा जो बनाई पार्टी है, उसके पास जाना चाहिए था उनको। मेरा मानना है कि जिसे लड़का कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो अपने माँ-बाप को नहीं भूल सकता। भूल नहीं सकता। मेरा मानना है कि जब बहन जी ने संघर्ष किया, आज हम लोग बड़े-बड़े पद पे बैठे हुए हैं और प्रतिदिन समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आदेश तो जो रास्ता बनाया वो बहन जी ने बनाया ना, तो हमें उनको क्यों भूलना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए ना। चलिए, यहाँ पर जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, वो लगातार हम आपको अब दिखाते रहेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता चुका था कि मेरे पास जो माइक था, उससे थोड़ा बेहतर नहीं था, इसलिए हमने इसे मँगवा लिया है। अब बहुजन समाज की क्या स्थिति है, वो मैं आपको डे बाय डे अपडेट करता रहूँगा। आगे जो भी होगा आपको खबर मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।